Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Pet Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है, और आपको आगे जाके क्या प्राप्ति होगी, द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ किस तरह से होगा। लास्ट में हम क्यूब्स को देखेंगे, हम ओरेकल कार्ड्स को भी देखेंगे। ओके, विल जस्ट चेक आउट 2 सेट ऑफ ओरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम क्यूब्स देखेंगे एंड डेफिनेटली हम नतीजे पे पहुंचेंगे। सो पूरा रीडिंग देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज क्लेम द रीडिंग, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या क्या समस्या का समाधान हो सकता है एंड उनको किस तरह की खुशियाँ मिल सकती है, क्या क्या उनके साथ हो सकता है, क्या क्या वो प्राप्ति कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट कार्ड ही तो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आ चुका है, दैट इज़ 4 ऑफ वैंड्स, दैट इज़ 4 ऑफ गैब्रियल। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, वाओ, 21 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ एरियल, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। The star card. Ooh. We do have the Wheel of Fortune. Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. Aquarius is important. The High Priestess. Pisces. The Page of Gabriel. Page of Wands. 8 of Raphael. Cancer, Pisces, Scorpio. 3 of Michael. Aquarius, Gemini, Libra. And bottom of the deck is 5 of Raphael and then the Sun and 3 of Raphael, ठीक है। इन तीनों कार्ड को हम लेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँ, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद हम ओरेकल्स देखेंगे एंड क्यूब्स देखेंगे। यहाँ पे हर एक साइन आ चुका है, देखिए मैंने आपको बता ही दिया है। वाटर साइन है, फायर साइन है, ओके, एज वेल एज एयर साइन इज देयर एंड अर्थ साइन इज देयर, ठीक है। फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे कहना है कि बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि दूसरे का किस्मत है जितना जल्दी से जल्दी बदल जाता है ना, उतना आपके साथ होता नहीं है। यू फेस लॉट ऑफ डिलेज, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और आप बहुत कड़ी मेहनत के भी बाद आप काफ़ी बार इस तरह का सिचुएशन फेस कर चुके हैं जहाँ पे आप निराश हुए हैं। स्पेसिफिकली कुछ रिलेशनशिप्स को लेके, कुछ संबंध को लेके आप बिल्कुल निराश हो गए। आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा आगे जाके तो इसका कोई सल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी के डिक्शनरी में वो प्रॉब्लम का सल्यूशन है ही नहीं। बट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये जो सिचुएशन आपके साथ हुआ है, ठीक है, वो क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन, वो तो किसी और के साथ हुआ नहीं। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो रिश्ता, वो संबंध आपको एक, जिस तरह से होता है ना कि हम गुहा में जाते हैं, राइट, और हम वहाँ पे जाके खो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे तो रोशनी है नहीं। सपोज हम रात में जा रहे हैं महल में, ठीक है, और वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, सो ऑफकोर्स हम वहाँ पे जाके खो ही जाएंगे। इतना बड़ा जगह तो है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमें पता नहीं है। तीसरा चीज़ है अननोन एरिया है, तो हम वहाँ पे जाके खो ही जाएंगे, अपने आप को खो देंगे, राइट। सो दैट्स वाई द सन कार्ड ये साबित करता है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ विद द 3 ऑफ कप्स, ठीक है, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले, और उससे पहले आपका एक टफ फेज ऑफ लाइफ होना बनता है। क्यों? क्योंकि जब तक यूनिवर्स ऐसा कहते हैं कि जब तक हम प्रेशर से नहीं जाते, जब तक हम पेन से नहीं जाते, जब तक हम अवेयरनेस से नहीं होते, हम अवेयर नहीं होते, हम जागृत नहीं होते,
तब तक हमें वो चीज़ हासिल नहीं होता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स लाइफ जर्नी इज़ नॉट ऑल अबाउट ईजी ऑलवेज। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। आप द वर्ल्ड कार्ड इटसेल्फ सजेस्ट द फोर ऑफ वैंड्स वर्ल्ड कार्ड कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में तो प्रॉब्लम्स जो भी है, समस्या है, समाधान होके रहेगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को देखोगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपके जीवन में प्रोग्रेस होते हुए। आप देखोगे कि आपके साथ आपके पार्टनर का प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे सोल्यूशन हो रहा है। बट वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ सम स्पिरिचुअल ओके इश्यूज इट इज़ हैपनिंग। मैनिफेस्ट करना, बहुत सारे टेक्निक यूज़ करना और अपने जीवन साथी को अपने ही, ठीक है, लाइफ में लेके आना। चाहे आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, डज नॉट मैटर। बट आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है कि थीम्ड डेकोरेशन, ठीक है, वहाँ पे आपकी शादी हो, प्राइवेट लॉन्स पे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एग्जॉटिक फ्लावर्स हो, ठीक है, और आप और ये इंसान की प्राइवेट लाइफ बहुत खास हो। ये सारे जो ख्वाहिश है वो एंजल्स आप देख रहे हो, सो दे आर फुलफिलिंग योर विशेस। अभी क्या है, बहुत सारे इसलिए इस तरह से भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये जो देश है जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको सुटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, आई एम नॉट सूट नहीं कर रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। आपको लग रहा है जिस तरह का मेंटालिटी आपका है उस तरह का सोसाइटी का मेंटालिटी है नहीं, तो आप उस जगह से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जहाँ पे भी आप आगे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ समस्याएं आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसमें ही आपको एडजस्ट करके फिर चलना है। इन योर कुंडली हो सकता है, इन योर राशि हो सकता है, या आपके बहुत सारे पॉजिटिव योगा मतलब जो योग है, ठीक है, कुंडली में, जिसके वजह से आपके नाम, शोहरत, दौलत, ठीक है, पैसा कमाना, खूबसूरती से, ठीक है, अपने आप को बहुत ही फिट एंड फाइन रखना, आपकी हेल्थ इश्यूज है वो गायब हो जाना, आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना। सो 17 इज़ द नंबर फॉर डेस्टिनी। डेस्टिनी में लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपके एक पोजीशन आपको मिलता हुआ, एक हासिल आप कर रहे हो, स्पॉटलाइट पे आ रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। पहले तो हो सकता है कि पहचानते ही नहीं थे, अचानक देयर इज़ अ यू कैन से शार्प राइज, जिस तरह से ग्राफ में होता है, अचानक ऊंचाई की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे हो सकता है ना कि फ्रॉम ज़ीरो लेवल लिफ्ट आपको लेके जा रहा है सीधा 21st फ्लोर। सो इट्स लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से 21st। ठीक है, तो आप जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी हो कि ठीक है चलो आने दो, कंपटीशन के लिए रेडी हो। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे एज अ विनर निकल रहे हो। ठीक है, जब तक आप रेडी नहीं होते हैं ना तब तक कुछ चीज़ आपके सामने भी नहीं आते। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली लाइफ से परेशान होना, बहुत ही ज़्यादा अपने दोस्तों से वो कमिटमेंट वो लोग दिए थे आपको लेकिन पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, और आपने उम्मीद काफ़ी रखा था, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रखा था, जो बिल्कुल अब हताश हुए हैं। आगे जाके भी हताश होंगे अगर आप ज़्यादा उम्मीद लोगों से रखेंगे कि लोग हमारे लिए इस तरह से कुछ करेंगे। ठीक है, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल द वुंड्स एंड रिलीज द पास्ट। पास्ट से जब तक आप जैसे बोलते हैं ना एग्जिट नहीं मार रहे हो तब तक तो कोई भी रोशनी आपकी ज़िंदगी में आने से रहा। फिर ठीक है, एक मूवी आपने देख लिया थिएटर हॉल में बैठ के और आपने उसके लिए पेमेंट भी कर दिया है, फिर एग्जिट बोला जाता है कि आपको दरवाजे से निकल जाना है। ठीक है, और आप नहीं निकल रहे हो तो आपको वहाँ से क्या होगा? फिर आपको फोर्सफुली वहाँ से निकल दिया जाएगा ना। सो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप उस जगह से अपने आप को फ्री करें, अटैचमेंट से फ्री करें। कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में अभी भी आप उससे जुड़े हुए हैं,
आप उसको ना डिटैच नहीं करना चाहते। जैसे माँ, जैसे पिताजी अपने संतान को अपने से डिटैच कर ही नहीं सकते, अलग कर ही नहीं सकते, लेकिन वो मोह माया की ये जो दुनिया है उसमें आप फंसे हुए हो। सो समथिंग फॉर समवन यू आर वेरी पोजेस्ड अबाउट। तो अगर आप सोचो कोई इविल आत्माएं हमारे शरीर में आके पोजीशन बनाते हैं तो क्या होता है हमारा हालत। सो डोंट बी पॉजिटिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जस्ट कीप अवे। जो मिलेगा आपको नेचुरल वे में मिलेगा। आप जोर जबरदस्ती करने जाओगे तो वो और भाग जाएंगे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे आप मत जाइए। आप अपने अंदर जो है ना काबिलियत को देखिए, आप अपने अंदर जो है ना वो पैशन को देखिए, ठीक है। आज नहीं तो कल सही, लेकिन मैं हासिल करके रहूँगा, मैं हासिल करके रहूँगी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जब भी आप इस तरह के फियरलेस एटीट्यूड कि नहीं मुझे किसी चीज़ से नहीं डरना, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जब तक मैं सही राह पे हूँ तो इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह के मेंटालिटी आपको बहुत दूर आगे तक लेके जाएगा। कुछ लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे आने वाले समय में, कुछ लोग अपने जिस तरह से एम्पैथ जो होते हैं, हम लोग एम्पैथ है, लोगों का दूसरे का दर्द और दुख समझते हैं, उसी तरह से आप बहुत सारे सिचुएशंस को एनालाइज कर पाओगे, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ पाओगे, उनके मेंटालिटी को आप समझोगे, एंड डेफिनेटली आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, रिचुअल्स में, अफर्मेशन में, ठीक है, और मेडिटेशन में, योगा में, प्राणायाम में बहुत अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओगे जहाँ पे आप देखोगे कि सत्य क्या है जीवन में, ठीक है, असत्य क्या है। ओके, सो यू विल बी अवेयर ऑफ। दूसरा चीज़ है कि आप हमेशा ही अपने साथ यूनिवर्स को, ठीक है, आप उनके जो है ना पॉजिटिव साइड को आप जान पाओगे। ठीक ठीक है, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, ब्रह्मांड में मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, क्यों हो रहा है, बिकॉज यू हैव डन अ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। आपने ही खुद सिलेक्ट किया है ये जर्नी को, ये लाइफ को। आपको तो याद नहीं होगा, जब आप इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में आए हैं तो आपको कहाँ याद होगा, ठीक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने उसी तरह से किया है कि आपको और स्ट्रांग बनना है, ठीक है। और कभी कभी मुझे ऐसा अजीब भी लगता है कि सोल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा धोखा होगा, मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से मैं और भी स्ट्रांग बनूंगा या बनूंगी। द ग्रेटेस्ट टीचर यू नो व्हाट इज द हार्ट ब्रेक। जितना हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे फ्रेंडशिप से हो, चाहे वो बिजनेस कनेक्शंस में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, पार्शियलिटी हो, नेपोटिज्म हो, वो हमें और सिखाता है और स्ट्रांग बनना है ताकि हमारा ही सिलेक्शन हो और किसी और का नहीं हो, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी सजेस्ट करता है कि कुछ ही समय के बाद, ठीक है, यू विल हैव द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ कमिंग फास्ट फास्ट, ठीक है, फास्ट फास्ट आने वाला है और डिले जो है आपके लाइफ में बंद होगा, उतना डिले नहीं है, ठीक है। एंड सन कम्स विद अ पॉजिटिव मैसेज, ट्रैवल आपका होगा और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए बनोगे, एंड यू विल बिकम अ वेरी चार्मिंग लीडर, ठीक है, जो लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। अभी हम देख लेते हैं गाइस, हेल्थ भी काफ़ी अच्छा सा आपका रहेगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का मतलब इस तरह से फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यू विल हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज। जैसा बोला जाता है ना कि जो लोग इस फील्ड में जानते नहीं हैं उन्हीं को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे बिकॉज यू विल हैव द नॉलेज इन ईच एंड एवरी फील्ड, जिस फील्ड में भी आप हो। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, देख रही हूँ मैं, एंड यू आर वर्किंग फॉर इट। कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इमिग्रेशन के लिए, वीज़ास के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। शाइन शाइन शाइन, यू आर शाइनिंग। देखो
देखो, क्रॉसिंग द ब्रिजेस, फास्टली मिट रहे हैं. इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग. रिलीज रिलीज रिलीज. जब तक आप रिलीज नहीं करोगे तब तक इस जगह से दूसरा जगह पहुंच ही नहीं पाओगे. यहाँ पे क्या है? चंद्रमा है, ठीक है, तारे हैं, सितारे हैं, इन्हीं का रोशनी यहाँ पे आ रहा है, वही आपको गाइडेंस दे रहा है, मूनलाइट गाइडेंस. ठीक है. सो ऑफ कोर्स यू विल क्रॉस द ब्रिजेस. ये भी हो सकता है कि विद द वर्ल्ड कार्ड ये हमें एक इंडिकेशन ज़रूर दे रहे हैं कि यस, आप डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री में आप अपना कदम ज़रूर रखोगे और न्यू एक्सपीरियंस आप करोगे. वंडरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी. ऐसा मत सोचिए कि डेस्टिनेशन में जाके क्या होगा, क्या घबराहट होगा, क्या टेंशन होगा, क्या करेंगे हम, अननोन जगह है, हम किसी को जानते भी नहीं हैं, कौन हमारा साथ देगा. प्लान तो हमने बना लिया, लेआउट तो हमने बना लिया. अरे एन्जॉय करो, सिचुएशन को एन्जॉय करो. लास्ट में जो होना होगा वो होके रहता है, लेकिन आप पहले से टेंशन लेके तो आगे कुछ नहीं कर सकते. दैट्स फॉर श्योर गाइस. स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स. ठीक है. आप हमेशा जिस चीज़ों के ऊपर आज तक नज़र बनाते आए हुए हैं, चाहे आपके एज कुछ भी हो, अभी तक कुछ मतलब इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपके एक पर्टिकुलर एज है उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते या उससे ज़्यादा आप सोच नहीं सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द होटल्स, द लीला ग्रुप ऑफ होटल्स, सो जो उनके ओनर थे कैप्टन सीपी कृष्णन नायर, he started the business when he got retired at the age of 60. तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ अपने जीवन में स्टार्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं होता है. बट यू शुड रिमेन फोकस्ड. लक्ष्य आपके अर्जुन जी की तरह ही होगा. आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ. नेचर आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ देंगे, कुछ एनिमल्स के रूप में देंगे, कुछ एंजल नंबर्स देंगे, रास्ते पे जाते हुए देंगे. ठीक है. आपको उस डायरेक्शन को, उस सिंक्रोनिसिटी को फॉलो करना है, देखना है कि क्यों रिपीटेड मुझे ये सब कुछ चीज़ होते रहता है. देखते हैं यहाँ से 3 कार्ड हमें चाहिए. सो व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर माय व्यूअर्स? 1, 2 and 3. देखो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो भी एक वर्ल्ड का कार्ड है जहाँ पे ये माना जाता है कि जहाँ पे आप हो सकता है कि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर भी आप ट्राई करते जा रहे हो. ठीक है. तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हो सकता है कि हम अपने घर को ही आदर्श जगह बना लेते हैं, उससे बाहर हम निकालना नहीं चाहते. और वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट द कनेक्शंस. ठीक है. इंटरकनेक्टेडनेस. जितना आप लोगों से कनेक्ट होंगे, जितना आप दूर जगह से कनेक्ट होंगे, उतना ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा. लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम लोग घर पे बैठ के भी काम नहीं कर सकते. येस, यू कैन डू इट, बट आपको वर्ल्डली नॉलेज होना चाहिए. वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अपडेट क्या है, ठीक है, ट्रेंड्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होने चाहिए. इमोशंस आर रनिंग है. पता नहीं आप क्यों ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, क्यों सेंसिटिव हो रहे हैं, किस बात का आपको टेंशन है. ठीक है. उस चीज़ को छोड़िए. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. कहीं पे भी जाओगे, हॉस्टल्स में जाओगे, एक रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है, वो आपको टाइम देगा, वो टाइम में नहीं पहुंच पाएगा, फिर आप गुस्सा करोगे, फिर आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा होता है, फिर हॉस्टल्स में जाते हो, फिर वहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. कॉलेज में जाना है, नौकरी में जाना है, घर में बैठ के भी बिजनेस करोगे तो भी कंपिटिटर्स हैं, क्लाइंट्स का भी कंप्लेंट्स आएगा. सो यू हैव टू एडजस्ट. द मेन कीवर्ड इज एडजस्टमेंट. बॉटम ऑफ द डेक इज द लक इज ऑन योर साइड. यही से शुरुआत हुआ था न्यू मून इन सजिटेरियस. लक्ष्य अर्जुन जी की तरह है तो सफलता आपके कदमों तले ज़रूर आएगा. ठीक है. एंड डेफिनेटली वी विल सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स.
देखो फ्लाइट आ रहा है, ओम है, सो मंत्र चैटिंग ज़रूर कीजिएगा। देखो यहाँ पे ट्रैवल है बाय सी, यहाँ पे ड्रिलिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको अभी भी फिक्स करना बाकी है। कुछ लोगों के लिए इंडिया में भी विद अ फॉरेन कंट्री, और इंडिया छोड़ के आप जाना चाहते हैं, मे बी इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन ए नेशनल लेवल और एन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, सो फुटबॉल में भी आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट अभी देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कहाँ गया? यस, वेरी सैड। लक इज ऑन योर साइड, सो लक इज ऑन योर साइड, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एंजल है, राइट? सो सी, लक इज ऑन योर साइड। ओके, थोड़ा थोड़ा एनालाइज कीजिए, माइक्रो सिचुएशंस को भी एनालाइज करने चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगा। आप छोटा इशू बोल के उसको ऐसा नहीं कर, अनदेखा अनसुना मत कीजिए, ठीक है? उसी में से ही होगा। ओके, एंड यस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। फ्लाइट ट्रैवल है आपका। Okay, so this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.